हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोरकास्टिंग की। फोरकास्टिंग होता क्या है? फोरकास्टिंग का मतलब ही है अनुमान लगाना, किसी भी फ्यूचर इवेंट का अनुमान लगाना। सो व्हाट इज़ फोरकास्टिंग? प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग ए फ्यूचर इवेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। सो हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोरकास्टिंग। प्रिडिक्ट द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। आप यहाँ देख सकते हैं इजली, अगर ऐसा दिया गया है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 2.5, 4.5, 6.5, 8.5, 10.5, यहाँ पे दो सीरीज दी गई हैं। इसमें आप इजली ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के सामने क्या आएगा, यानी इस सीरीज में अगला नंबर कौन सा होगा। नो डाउट इन दैट, कोई भी इसको इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इसको, अगला सीरीज में 3.6 आएगा और नेक्स्ट में 12.5 आएगा। तो ये आपने जो नंबर्स दिए वो बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, यानी एक जो हमारी सीरीज बन रही थी उसी के आधार पे हमने बता दिया कि यहाँ पे 3.6 आएगा और यहाँ पे 12.5 आएगा। तो फोरकास्टिंग क्या हुआ? फोरकास्टिंग एक अनुमान लगाया गया कि हमारा नेक्स्ट इवेंट क्या होगा। ओके, हम लोग इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। सो वेयर इट इज़ यूज्ड, फोरकास्टिंग कहाँ यूज होता है? फोरकास्टिंग यूज होता है, सपोज आप एक कंपनी में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मान लीजिए आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आपका जो सेल होगा फॉर द मंथ ऑफ एग्जांपल, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आपके 100 पेन बिक गए, यानी 100 पेन सेल हुए। उसके बाद फरवरी महीने में 110 पेन सेल होते हैं। इसी प्रकार मार्च महीने में 120 सेल होते हैं। तो आपको ये देखना है कि अप्रैल महीने में हमारे कितने पेन सेल होंगे। ये अनुमान इसलिए लगाया जाता है जिससे कि हम उसी हिसाब से रॉ मटेरियल की व्यवस्था कर सकें, उसी हिसाब से ही हम पेन की मैन्युफैक्चरिंग करें। मान लीजिए आपका पेन मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ और डिमांड बढ़ गई तो भी आपको लॉस होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। हो सकता है आप 200 पेन बनाते उतना बिक जाता, लेकिन आपने 120 ही पेन बनाए। या ऐसा हो सकता है कि आपने 200 पेन बना दिए लेकिन बिका 150 ही, तो भी आपको लॉस है। इसलिए फोरकास्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि एग्जैक्टली हम उसको कितना मैन्युफैक्चर करें कि ना तो वो बचे और ना ही कम पड़े, यानी जितना डिमांड हो अप्रॉक्सीमेटली उतना हम मैन्युफैक्चर करें। तो इसी को प्रिडिक्ट करने के लिए फोरकास्टिंग का यूज किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? ये यूज किया जा सकता है प्रोडक्शन में, टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर सेल। इन्वेंट्री में, टू प्रिडिक्ट द मटेरियल रिक्वायरमेंट, हमको कितना मटेरियल रखना है। पर्सनल टू प्रिडिक्ट द मैन पावर फॉर प्रोडक्शन एंड वेदर, ट्रैफिक, स्टॉक मार्केट। सो और बहुत सी जगहों पे फोरकास्टिंग का यूज किया जाता है। ओके, सो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या है? दो बेस पे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, बेस्ड ऑन मेथड यूज्ड एंड बेस्ड ऑन टाइम हॉरिजन। सो बेस्ड ऑन मेथड यूज में टू टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। एंड बेस्ड ऑन टाइम हॉरिजन है शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, यूजली लेस देन 3 मंथ। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग 3 मंथ से 2 ईयर्स के बीच में करते हैं। एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग जो कि एबव 2 ईयर्स करते हैं। तो जो शॉर्ट रेंज में आप देख सकते हैं है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जॉब शेड्यूलिंग के लिए, वर्कर असाइनमेंट के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। मीडियम रेंज फोरकास्ट किसके लिए यूज किया जाता है? सेल्स प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग किसके लिए यूज किया जाता है? न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग, डिज़ाइन आदि के लिए
लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम क्वालिटेटिव फोरकास्ट मेथड्स। क्वालिटेटिव फोरकास्ट मेथड को ही हम लोग लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भी कहते हैं, यानी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो होते हैं वो क्वालिटेटिव फोरकास्ट मेथड्स होते हैं। और क्वालिटेटिव फोरकास्ट मेथड्स बेस्ड ऑन ह्यूमन जजमेंट, ओपिनियन एंड नॉन मैथमेटिकल होते हैं, यानी इसमें मैथमेटिकल डेटाज नहीं होते, ये ह्यूमन जजमेंट पे, उनके ओपिनियन पे डिपेंड होता है। सो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड्स 3 टाइप्स के हैं: एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, मार्केट रिसर्च और सर्वे एंड डेल्फी मेथड। तो आइए इनके बारे में हम लोग ब्रीफ नॉलेज लेते हैं। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ओपिनियन क्या है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स मीट एंड कम अप विथ ए फोरकास्ट। मतलब एक ग्रुप ऑफ मैनेजर्स मिलेंगे और वो अपनी अपनी राय रखेंगे कि हाँ कितना नेक्स्ट फोरकास्ट हमारा हो सकता है या कितने हमको प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। इसमें कोई प्रीवियस मैथमेटिकल डेटा नहीं होता, ओपिनियन से ये डिसाइड किया जाता है कि हमको कितना नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, यानी हमारा फोरकास्ट कितना होगा। नेक्स्ट आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च होता है यूजेस सर्वेज एंड इंटरव्यूज़ टू आइडेंटिफाई कस्टमर प्रेफरेंसेस। आप अक्सर देखते होंगे सर्वे होता है मार्केट में। सपोज आपको कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या किसी प्रोडक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लेता है कि लोगों को वो कितना चाहिए, कितने लोगों को वो पसंद आ रहा है, कितने लोग उसको यूज करना चाहते हैं। ये एक सर्वे होता है, पहले सर्वे किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, उस हिसाब से उसका फोरकास्ट किया जाता है। उसका था डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड है सीक्स टू डेवलप ए कंसेंसस अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। तो इसमें क्या जाता है कि डेल्फी मेथड में कई ग्रुप्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। सपोज किसी प्रोडक्ट के सर्वे के लिए 5 ग्रुप को सर्वे करने के लिए दिया गया, वो 5 ग्रुप्स सर्वे करेगा और 5 के 5 ग्रुप्स फिर आपस में डिस्कस करेंगे, उनसे राय ली जाएगी, फिर उसके हिसाब से फोरकास्टिंग की जाती है। इसमें भी कोई प्रीवियस मैथमेटिकल डेटा नहीं यूज किया जाता, ओनली ओपिनियन एंड सर्वे बेस्ड ये भी होता है डेल्फी मेथड। सो क्वालिटेटिव मेथड और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग 3 टाइप्स के हुए, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, मार्केट रिसर्च एंड डेल्फी मेथड्स। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि क्वालिटेटिव मेथड्स कौन से हैं, या तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग कौन सा है, या ये भी पूछा जा सकता है कि किसी न्यू प्रोडक्ट की डिज़ाइन के लिए कौन सा सर्वे यूज किया, कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो उसमें भी आपको लॉन्ग रेंज या क्वालिटेटिव या डायरेक्ट उसका नेम आ सकता है, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, मार्केट रिसर्च या डेल्फी मेथड ही आपको आंसर करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड को ही हम लोग मीडियम एंड शॉर्ट रेंज फोरकास्ट भी कहते हैं, और ये होता है बेस्ड ऑन मैथमेटिकल डाटा। अभी हमने जो क्वालिटेटिव पढ़ा उसमें बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड सर्वेज था, बट क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में हम लोग मैथमेटिकल डेटा का यूज़ करते हैं। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। पहला है टाइम सीरीज मॉडल्स एंड दूसरा है रिग्रेशन मॉडल्स। तो टाइम सीरीज मॉडल्स को अगेन 2 भागों में बांटा गया है, मूविंग एवरेज मेथड एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। तो मूविंग एवरेज जो है वो 2 टाइप्स का अगेन होता है, सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, वेटेज मूविंग एवरेज मेथड। एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के 3 टाइप हैं, लेवल, ट्रेंड, सीजनलिटी। तो आइए हम इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि सिंपल मूविंग एवरेज है क्या चीज़। सिंपल मूविंग एवरेज एक सिंपल एवरेज है हमारे कुछ प्रीवियस डेटा का। जैसे हम अगर एग्ज़ाम्पल आपको बताएं, जैसे आपका पेन जो है वो जनवरी महीने में 100 बिका,
फरवरी में 110 बिका, मार्च में 105 बिका, अप्रैल में 106 बिका। इस तरह के हमारे जो प्रीवियस डेटा होंगे हम उनको एक निश्चित लिमिट का एवरेज लेंगे। सपोज आप 5 महीने का एवरेज ले लेते हैं, तो फिर से अगले 5 महीने का हम एवरेज लेते जाएंगे। जैसे हमारा मंथ बढ़ेगा, हम स्टार्टिंग से लेके प्रीवियस 5 महीने का एवरेज लेते जाएंगे। वही हमारा सिंपल मूविंग एवरेज फोरकास्ट हो जाता है। आप इसको ईजिली एग्जांपल से समझेंगे। ये फार्मूला दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं FT1 प्लस T+1 इक्वल टू AT+AT1 प्लस AT-2 सो ओके। ये आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पे FT+1 फोरकास्ट फॉर द अपकमिंग पीरियड है, या नंबर ऑफ पीरियड टू बी एवरेज्ड है, एंड AT डाटा फॉर पास्ट पीरियड्स है। ओके, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। For a vehicle manufacturing company, sales and forecast is given as follow. You want to forecast vehicle sales for the month 4 to 6 using a 3 period simple moving average. तो यहाँ सिंपली दिया गया है कि किसी भी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 के सेल्स को दिया गया है। 1, 2, 3 के सेल्स को दिया गया है 4, 5, 6, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हमको मंथ 4 से लेके 4, 5, 6 का फोरकास्ट निकालना है, फोरकास्टिंग करनी है, यानी अनुमान लगाना है कि हमारे कितने व्हीकल सेल होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, हम 4, 5, 6 तीनों का एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट दिया गया है वो 3 मंथ का एवरेज आपको लेना है। तो हम मंथ 4 के लिए 3 महीने का एवरेज लेंगे, 1, 2, 3 फर्स्ट 3 मंथ का एवरेज लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 5 आ जाएगा। इसके बाद हम 5th मंथ का फोरकास्ट करेंगे। 4th मंथ का फोरकास्ट हमारा 5 आ गया। अब हम 5th मंथ का फोरकास्ट करेंगे। जब 5th मंथ का फोरकास्ट करेंगे तो हमको 4 मंथ से स्टार्ट करके बैक 3 मंथ तक जाना है, यानी 4, 3, 2 ये 3 महीनों का एवरेज ले लेना है, 3 मंथ्स का एवरेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मंथ का एवरेज अगेन ले लिया गया, और ये जो आ गया 4.667 ये 5th मंथ का फोरकास्ट हो गया। अब सपोज आपका जो सेल हुआ, सेल जो है वो 7 हो गया। तो अब हम फिर नेक्स्ट मंथ का यानी 6 मंथ का फोरकास्ट करेंगे, 6 मंथ का फोरकास्ट करेंगे। तो अगेन हम 5th मंथ से स्टार्ट करके 3 मंथ बैक तक का एवरेज लेंगे, और हमारा अगेन फोरकास्ट आ जाएगा 6 मंथ का फोरकास्ट। यहाँ पे देख सकते हैं 5 आ गया। सो ये सिंपल मूविंग एवरेज मेथड है, जिसमें हम लोग प्रीवियस एक लिमिट तक के डेटा का एवरेज सिंपली लेते हैं और उसमें कुछ भी नहीं करना होता। दैट इज़ कॉल्ड सिंपल मूविंग एवरेज मेथड। इसके बाद हम देखेंगे वेटेज मूविंग एवरेज मेथड। वेटेज मूविंग एवरेज मेथड का मीनिंग क्या होता है? गिव्स मोर एम्फेसिस टू रिसेंट डाटा। मीन्स इसका मतलब यह है कि हम जो रिसेंट डेटा, यानी जैसे हमारा जो सेल जस्ट पीछे के महीने का, जस्ट प्रीवियस मंथ का जो सेल है, उसको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इसके लिए एक फैक्टर यूज किया जाता है, उसको हम लोग वेट्स बोलते हैं। और वो फैक्टर ऐसा होता है कि वो रिसेंट जस्ट प्रीवियस मंथ के लिए हाई होगा, और जैसे जैसे हम पीछे और जाएंगे वो घटता जाता है, और सारे फैक्टर्स का जो सम होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये फार्मूला दिया गया है, जस्ट इसको आप इजीली एग्जांपल से समझिए, बहुत इजी समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर ए व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स एंड फोरकास्ट इज गिवन एज फॉलो। यू वांट टू फोरकास्ट व्हीकल सेल्स फॉर द मंथ 4 to 6 यूजिंग 3 पीरियड वेटेज मूविंग एवरेज मेथड। एग्जाम्पल सेम है, प्रीवियस है, बट हमने यहाँ पे वेटेज मूविंग एवरेज कर दिया। इसके पहले वो सिंपल मूविंग एवरेज था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स दिया गया है 3/6, 2/6, 1/6।
तो ये जो फैक्टर दिए गए हैं आप इसका देख सकते हैं कि सम जो होगा वो 3/6 + 2/6 + 1/6 = 6/6 मीन्स 1 हो जाएगा। सो ये वेट्स हैं या फैक्टर है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं आप वो समझिए। 1 2 3 मंथ का जो सेल था वो 4 6 5 था। तो उसको हमने क्या किया कि जो वेट्स दिया गया है यहाँ पे 3/6 सबसे हाईएस्ट वेट है, आप देख सकते हैं। सबसे हाईएस्ट वेट का मल्टीप्लिकेशन सबसे लेटेस्ट मंथ में करना है, यानी मंथ 3 का जो सेल्स है 5 है तो 5 × 3/6 करेंगे। इसी प्रकार 6 × 2/6 करेंगे और 4 × 1/6 करेंगे। यानी हम सबसे ज़्यादा वेट किसको दे रहे हैं, जस्ट प्रीवियस मंथ को, और उससे कम वेट उसके पिछले मंथ को। इस तरह हम घटते जाते हैं। तो ये हो गया वेटेज मूविंग एवरेज मेथड, यानी जब हम सबसे ज़्यादा वैल्यू लेटेस्ट मंथ को दें, जस्ट उसके बाद उसके प्रीवियस मंथ को, उसके प्रीवियस मंथ को, और इसके लिए हम लोग एक ये फैक्टर यूज करते हैं जिसको हम लोग वेट्स बोलते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे। तो जब आप ऐड करेंगे 5 × 3/6 प्लस 6 × 2/6 प्लस 4 × 1/6 इक्वल टू ये आ जाएगा 5.167 आ जाएगा। यानी हमारा 4 मंथ का जो फोरकास्ट आ गया है वो 5.167 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम नेक्स्ट मंथ का फोरकास्ट करेंगे तो सेम है हमारा, हम वेट्स ये लेंगे और जो हमारा सेल्स रहेगा 5th मंथ से लेके 5th 4th एंड 3rd मंथ के सेल्स में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे सिंपली उसको, और ये हमारा ईजिली आ जाएगा। तो ये हो गया वेटेज मूविंग एवरेज मेथड, जिसमें कि हम लोग लेटेस्ट सेल्स को ज़्यादा, लेटेस्ट डाटा को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और इसके लिए एक फैक्टर यूज किया जाता है जिसको हम फैक्टर और वेट्स कहते हैं, और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है प्रीवियस मंथ्स के लिए। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज टाइम सीरीज मेथड्स बिकॉज ऑफ ईजी ऑफ यूज़ एंड मिनिमल अमाउंट ऑफ डाटा नीडेड। ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एंड एग्ज़ाम्स में भी इसके ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको ये बहुत अच्छी से समझना है। एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो है ये वेटेज मूविंग एवरेज मेथड का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अभी आप इसमें देखिए, इसमें 3 डेटा की ज़रूरत होती है। नीड जस्ट 3 पीसेस ऑफ डेटा टू स्टार्ट, लास्ट पीरियड फोरकास्ट, लास्ट पीरियड एक्चुअल वैल्यू एंड स्मूथिंग कॉफिशिएंट अल्फा, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, बिटवीन 0 to 1। एंड इसमें यह ध्यान देना है कि विदाउट लास्ट फोरकास्ट आप इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। आपका लास्ट फोरकास्ट मालूम होना ही चाहिए। किसी किसी न्यूमेरिकल्स में ये दे देता है कि जो आपका सेल्स है आप उसी को फोरकास्ट एज्यूम कर लीजिए, ये कंडीशन दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये फार्मूला दिया गया है FT+1 = FT + अल्फ़ा ब्रैकेट में AT - FT। सो FT+1 फोरकास्ट वैल्यू फॉर टाइम T+1, AT एक्चुअल वैल्यू एट टाइम T, अल्फ़ा स्मूथिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप इसको एक एग्जांपल से समझिए तो इजी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर ए व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेल्स एंड फोरकास्ट इज गिवन एज फॉलो। यू वांट टू फोरकास्ट व्हीकल सेल्स फॉर द मंथ अप्रैल यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विथ स्मूथिंग कांस्टेंट अल्फा इक्वल टू 0.1। अब आप यहाँ देखिए, मार्च में डिमांड जो था वो 775 था और फोरकास्ट जो था वो 820 था। तो अभी हमें अप्रैल मंथ का फोरकास्ट निकालना है। ओके, यहाँ पे देखिए दिया गया है FT = आप देख सकते हैं AT की वैल्यू, FT की वैल्यू, यानी FT जो है वो लास्ट मंथ का फोरकास्ट होता है। लास्ट मंथ का फोरकास्ट यानी मार्च मंथ का फोरकास्ट कितना है, 820 है, 820 प्लस
अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 दिया गया है, 0.1 रख दिया हमने। एंड 80 एक्चुअल डिमांड या उसको बोलेंगे एक्चुअल सेल कितना हुआ था मार्च मंथ में, वो आया 775 माइनस 820 इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 815 यानी 815.5 ये आ जाएगा। तो ये हो गया अप्रैल मंथ का फोरकास्ट। अब अप्रैल मंथ का जो एक्चुअल सेल होगा वो मे बी लेस आर मोर फोरकास्ट से या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। जो भी वैल्यू आएगी एक्चुअल सेल की, फिर उसके हिसाब से आप मई मंथ का फोरकास्ट निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस यूज किया जाता है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम्स में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं मेजर्स ऑफ फोरकास्ट एरर्स। फोरकास्ट एरर्स जो होते हैं वो होते हैं MAD, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। MAD का फार्मूला आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये है कि आप एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में के फार्मूले में जो देखे थे आप, FT प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में AT माइनस FT था। तो AT क्या है, एक्चुअल सेल्स है, और FT क्या है, उस महीने का फोरकास्ट है। जैसे आप एक्चुअल सेल्स और फोरकास्ट में आप अंतर समझिए ये अच्छे से। आपने प्रिडिक्ट किया या आपने अनुमान लगाया कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट इस महीने में 100 ज़रूर बिकेगा, लेकिन मान लीजिए वो एक्चुअली 90 ही बिका, तो आपका एक्चुअल जो डेटा हो गया, एक्चुअल सेल्स हो गया या एक्चुअल वैल्यू हो गई 80, वो 90 हो गई। और जबकि आपने अनुमान लगाया था कि हमारा 100 बिकेगा, तो फोरकास्ट आपका 100 हो गया। तो ये जो AT माइनस FT है, यही आपको याद रखना है। जितने भी फोरकास्ट एरर हैं उसमें उसी का उपयोग किया जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए MAD मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में होता है AT माइनस FT मॉड में, और उनका योग होता है सिग्मा। तो जितने भी हमारे फोरकास्ट होंगे और एक्चुअल सेल होगा, उनको हमें मॉड में लेना है। और आप जानते हैं कि जब मॉड में हम लेते हैं तो वो माइनस साइन नहीं आता, तो उसका एवरेज हमको ले लेना है जितने भी रहेंगे। इसी प्रकार बायस होता है। बायस जो होता है, मॉड उससे हट जाता है, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यानी बायस जो है वो निगेटिव आ सकता है, लेकिन MAD निगेटिव कभी नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देखते हैं मीन स्क्वायर एरर जो होता है वो सिग्मा AT माइनस FT का स्क्वायर हो जाता है, उसके स्क्वायर का एवरेज है। एंड RMSE रूट मीन स्क्वायर एरर जो होता है वो रूट में MSE होता है, मीन स्क्वायर एरर का रूट होता है। सो ये तो हैं मेजर ऑफ फोरकास्ट एरर्स। इसके बाद आइए हम देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड का जो सेकंड कैटेगराइजेशन था, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये होता है फोरकास्ट बाय रिग्रेशन एनालिसिस डन विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। Demand is then forecasted based on the knowledge of this relationship and for the given value of the related variable। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है वो दो वेरिएबल को रिलेट करके फोरकास्ट निकाला जाता है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि सेल्स ऑफ टायर एंड सेल्स ऑफ ऑटो आर ऑब्वियसली रिलेटेड। इफ़ वी एनालाइज द पास्ट डेटा ऑफ दीज two variables and establish a relationship between them, we may use that relationship to forecast the sales of tires given the sales of automobiles। यानी ऑटोमोबाइल्स में किसी ऑटो का और उस टायर का सेल्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इस बेस पे एक ग्राफ खींचा जाता है और उस बेस से फोरकास्ट किया जाता है। तो ये हो गया रिग्रेशन एनालिसिस। हालांकि रिग्रेशन एनालिसिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत नहीं आते, ये सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये किस टाइप का फोरकास्ट है। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड का फोरकास्टिंग है। तो आपके लिए इतना जानना इस रिग्रेशन एनालिसिस के लिए इनफ होगा। सो ये था हमारा फोरकास्टिंग पे एक्सप्लेनेशन। सो अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।